जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित RBL। साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ अध्यायवार सॉर्ट पेपर। तो साथियों, इसी के क्रम में जो अगला प्रश्न है उसको हम लोग देख। प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए बाराबंकी 1918 ईस्वी में। ऑप्शन बी प्रयागराज 1928 ईस्वी में। ऑप्शन सी लखनऊ 1936 ईस्वी। ऑप्शन डी पटना 1937 में। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन सी लखनऊ 1936। साथियों, अप्रैल 1935 में संयुक्त प्रांत में किसान संघ की स्थापना हुई। इसी वर्ष NG रंगा और अन्य किसान नेताओं ने सभी प्रांतीय किसान सभाओं को मिलाकर एक अखिल भारतीय किसान संगठन बनाने की योजना बनाई। अपने इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए किसान नेताओं ने 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष तथा प्रो NG रंगा इसके महासचिव चुने गए। अखिल भारतीय किसान सभा को जवाहरलाल नेहरू ने भी संबोधित किया। इस अधिवेशन में 1 सितंबर 1936 ईस्वी को किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। साथियों, जो अगला प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था। ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद। ऑप्शन बी NG रंगा। ऑप्शन सी इंदुलाल गायनिक। ऑप्शन डी राम मनोहर लोहिया। तो साथियों, इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन बी NG रंगा। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश की संस्कृति का एक ऐतिहासिक पूर्वकाल है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है। ऑप्शन ए मतलब पॉइंट एक है बुद्ध। अगला जो है राम। अगला तीसरे नंबर पे है नवाब। चौथे पे है महाराज। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। कूट जो है आपका ऑप्शन है 1, 2 और 3। ऑप्शन बी है 2, 3 और 4। ऑप्शन सी 3, 4 और 1। ऑप्शन डी 4, 1 और 2। तो साथियों, इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन ए बुद्ध, राम और नवाब यही सम्मिलित है। तो इसका साथियों व्याख्या जो है उसको हम लोग देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की संस्कृति के ऐतिहासिक पूर्व काल में बुद्ध, राम तथा नवाब सम्मिलित हैं। अगला जो प्रश्न है, अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ। ऑप्शन ए 1856 ईस्वी में। ऑप्शन बी 1855 ईस्वी में। ऑप्शन सी 1854 ईस्वी में। ऑप्शन डी 1853 ईस्वी में। साथियों, जो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन ए 1856 ईस्वी। 1856 ईस्वी। साथियों, इसकी जो व्याख्या है उसको देखते हैं हम लोग। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह 1847 से 1856 था। इसी के शासनकाल में अवध कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। डलहौजी ने अपने व्ययगत सिद्धांत के अंतर्गत सर्वप्रथम 1848 ईस्वी में सतारा राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। उसके बाद जैतपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बनाया।
अगला जो प्रश्न है उसको देखेंगे हम लोग। अगला जो प्रश्न है वो है मंगल पांडे सिपाही था। ऑप्शन ए 9वीं नेटिव इन्फेंट्री का, ऑप्शन बी 25वीं नेटिव इन्फेंट्री का, 49वीं ऑप्शन जो सी है 49वीं नेटिव इन्फेंट्री का, ऑप्शन डी 94वीं नेटिव इन्फेंट्री का। तो साथियों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो है, व्याख्या में देखते हैं। मंगल पांडे 1827 से 1857 बैरकपुर की सैनिक छावनी में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की पैदल सेना के 1446 नंबर के सिपाही थे। मंगल पांडे 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत माने जाते हैं। तो साथियों जो 4 ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि ये 34 जो है नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे, ना कि 25वीं 49वीं 19वीं और 49वीं के। ये थे आपके 34 मतलब 34वीं इन्फेंट्री नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी मद्रास। इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। महालवाड़ी व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब प्रांत आते थे, जो ब्रिटिश भारत के कुल भूभाग का 30% था। महालवाड़ी व्यवस्था का तात्पर्य है जागीर या गांव होता है। इस राजस्व व्यवस्था में प्रत्येक महाल गांव के साथ स्थापित की गई कृषक के साथ नहीं, ग्राम या महल पर आधारित भू व्यवस्था के साथ रैयतवाड़ी बंदोबस्त की कुछ नीतियों को मिलाकर लागू की गई। हॉल्ट मैकेंजी इसके जन्मदाता थे। अगला जो प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है? कुशीनगर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सारनाथ में, ऑप्शन सी बोधगया से, ऑप्शन डी श्रावस्ती में। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा साथियों कुशीनगर में। 5वीं सदी का महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर में अवस्थित है। कुशीनगर के अन्य मंदिरों में रामाभर स्तूप, बिड़ला बुद्ध मंदिर, राम जानकी मंदिर प्रमुख हैं। अगला जो प्रश्न है साथियों उसको देखते हैं। महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है? ऑप्शन ए श्रावस्ती में, ऑप्शन बी बिठूर में, ऑप्शन सी कालपी में, ऑप्शन बी इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इस प्रश्न का हो जाएगा बिठूर। बिठूर कहाँ पड़ता है? कानपुर में आपके वहाँ पर है बिठूर। उत्तर प्रदेश में कानपुर से 24 किलोमीटर दूर गंगा के किनारे पर बसा है। इसे प्राचीन काल में बृहवत तीर्थ कहा जाता था। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम यहीं पर स्थित है। साथियों झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कुछ काल तक यहीं रहीं। कार्तिक मास में यहाँ पर एक मेला लगता है। कालपी जालौन में ही ब्यास व नरसिंह टीले हैं। ऐसी मान्यता है कि ब्यास टीले के स्थान पर ऋषि व्यास का आश्रम था तथा नरसिंह टीले के स्थान पर राजा हिरण्यकश्यप का महल था, जहाँ प्रहलाद की रक्षा करने हेतु भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे। श्रावस्ती जैनियों के कुछ आश्रम हैं। भगवान बुद्ध भी इस स्थान पर कुछ समय तक रहे थे। साथियों जो अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। ऑप्शन है ए जो है
आहिच्छत्र, और ऑप्शन बी है हस्तिनापुर, ऑप्शन सी है कंपाल्य, और ऑप्शन डी जो है नैमिषारण्य। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही आंसर है वो हो जाएगा नैमिषारण्य, ऑप्शन डी। व्याख्या इसकी है, नैमिषारण्य में 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा वाचन किया गया था। नैमिषारण्य सीतापुर जनपद में स्थित है। पृथ्वी पर सत्य की स्थापना के लिए देवताओं ने यहीं पर वृत्तासुर के वध हेतु आश्रय बनाने के लिए महर्षि दक्षिची से प्रार्थना की थी। नैमिषारण्य आध्यात्मिक विकास का केंद्र रहा है। यह 28,000 ऋषियों की तपस्या स्थली रही है। यहाँ 30,000 तीर्थ स्थल हैं। साथियों, जो अगला प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ जनपदों में से किस एक में उपस्थित है? ऑप्शन ए जौनपुर, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी सीतापुर, ऑप्शन डी जबलपुर। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन सी सीतापुर। साथियों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1, उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक इमारत। सूची 2, स्थान 84 गुम्बद चित्रकूट, ऑप्शन बी जामा मस्जिद कुशीनगर, ऑप्शन सी बौद्ध स्तूप मुरादाबाद, और ऑप्शन डी जो है कामदगिरी पर्वत जालौन। तो साथियों, इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन सी 84 गुम्बद कहाँ पर? जालौन। और आपका जामा मस्जिद तो कहाँ हो जाएगा? ये होगा आपका मुरादाबाद। और बौद्ध स्तूप हो जाएगा आपका कुशीनगर, और कादमगिरी पर्वत कहाँ पर? ये है चित्रकूट। तो साथियों, इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका व्याख्या जो है उसको देख लेते हैं हम लोग। 84 गुम्बद जालौन, जामा मस्जिद मुरादाबाद, बौद्ध स्तूप कुशीनगर, कादमगिरी पर्वत चित्रकूट में। साथियों, जो अगला प्रश्न है कूट का उसको देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 स्थान, सूची 2 स्मारक भगवानेश शेष। तो साथियों, कौशाम्बी जो है धमेक स्तूप, ऑप्शन बी कुशीनगर घोषिताराम मठ, ऑप्शन सी सारनाथ रामाभर स्तूप, ऑप्शन डी श्रावस्ती सेहत मेहत। तो साथियों, इसका जो कूट है उसको देख लेते हैं कौन सा सही होगा। तो इसका सही है आपका ऑप्शन सी कौशाम्बी आपका होगा घोषिताराम मठ। जो अगला है कुशीनगर, ये होगा रामाभर स्तूप, और आपका जो सारनाथ है ये हो जाएगा धमेक स्तूप, और श्रावस्ती हो जाएगा आपका सेहत में। साथियों, जो इसकी व्याख्या है उसको देखते हैं। कौशाम्बी घोषिताराम मठ, कुशीनगर रामाभर स्तूप, सारनाथ धमेक स्तूप, श्रावस्ती सेहत में। अगला प्रश्न जो है साथियों इसी के क्रम में उसको देखते हैं। निम्नलिखित में से अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित हैं? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी पटियाली, ऑप्शन सी फिरोजाबाद, ऑप्शन डी हो जाएगा बरेली। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो हो जाएगा बी पटियाली। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन यामुनुद्दीन मोहम्मद था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले पटियाली नामक ग्राम में हुआ था। खुसरो को हिंदुस्तानी खड़ी बोली का पहला लोकप्रिय कवि माना जाता है।
इन्हें तूतीय ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, जो अगला प्रश्न है उसको देखते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न है, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी कृष्णा। तो आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी यमुना। कालपी उत्तर प्रदेश जालौन जिले में यमुना नदी के किनारे स्थित है। यह नदी यमुना बृहत चाप के आकार में प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, जालौन, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर और प्रयागराज आदि 19 जिलों में बहती हुई प्रयाग में गंगा से मिल जाती है। अगला जो प्रश्न है साथियों उसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है? ऑप्शन ए अयोध्या, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी वाराणसी। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वाराणसी। साथियों, जो इसकी व्याख्या है उसको हम लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश के प्राचीन जीवंत नगर वाराणसी है। वाराणसी संसार के प्राचीन बसे शहरों में से एक है। इसे बनारस और काशी भी कहते हैं। हिंदू धर्म को सर्वाधिक पवित्र नगरों में से एक वाराणसी को माना जाता है और इसे अभिमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। साथियों, अगला जो प्रश्न है, गुप्त काल में टेराकोटा पक्की मिट्टी ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के मतलब कहाँ पर स्थित है? चित्रकूट, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी गोरखपुर, ऑप्शन डी वाराणसी। साथियों, इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन बी कानपुर। भीतरगांव उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। यह गुप्तकालीन मंदिर के अवशेष उपलब्ध हैं, जो गुप्तकालीन वास्तुकला के सुंदर नमूनों में से एक है। ईंटों का बना यह मंदिर अपनी सुरक्षित तथा उत्तर सांचे में ढली ईंटों के कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसकी छत शिखरियामी है तथा बाहर की दीवारों के तखों में नई मूर्तियां दिखाई पड़ती हैं। साथियों, जो अगला प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए रानी अहिल्याबाई, ऑप्शन बी हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी राणोजी सिंधिया, ऑप्शन डी मोरोपंत पिंगल। तो साथियों, इस प्रश्न का आंसर जो होगा ऑप्शन ए रानी अहिल्याबाई। काशी यानी वाराणसी को भगवान शिव की नगरी कहा जाता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में काशी विश्वनाथ मंदिर भी शामिल है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी गंगा के तट पर स्थित है। इस मंदिर का 3500 वर्षों का लिखित इतिहास है। बार के हमलों और पुनः निर्मित किए जाने के बाद मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। साथियों, अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम बृहत्वर्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए बिठूर, ऑप्शन बी सीतापुर, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी इलाहाबाद। साथियों, ये रिपीटेड प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग को पता ही होगा। देखते हैं आपका बिठूर, ऑप्शन ए। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम बृहत्वर्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश बिठूर में है। वाल्मीकि आश्रम वह स्थल है जहाँ ऋषि वाल्मीकि ने बैठकर महाकाव्य रामायण की रचना की थी। यही वह स्थल है जहाँ माता सीता ने अपने निर्वासन के दिनों में शरण ली थी और अपने जुड़वा पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया था। साथियों, अगला जो प्रश्न है उसको हम देखते हैं। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण द्वारा करवाया गया
किसके द्वारा करवाया गया? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी दारा शिकोह। तो साथियों इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन बी शाहजहां। आगरा किले में स्थित मोती मस्जिद चमकता हुआ मोती का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। मोती मस्जिद को मोती मस्जिद को पैरेलल मॉस्क्यू की उपाधि दी गई है। शाहजहां ने इस मस्जिद का निर्माण अपने शाही दरबार के लिए करवाया था। इसके शीर्ष पर स्थित 3 गुंबदों का निर्माण सफ़ेद संगमरमर से किया गया, जो देखने में अति आकर्षक लगते हैं। यहाँ गुंबददार खोखों से बनी एक श्रृंखला है, जिसका निर्माण मुख्य तौर पर हिंदू वास्तुकला से प्रेरित होकर किया गया था। अगला जो प्रश्न है, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह ने करवाया। कौन से बादशाह ने करवाया? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी जहांगीर। तो साथियों इस प्रश्न का जो आंसर है, इसकी व्याख्या को देखते हैं। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक शहर है, जिसमें गंगा यमुना तहजीब की परंपराओं द्वारा परिभाषित समृद्ध संस्कृति है, जो हिंदू और मुस्लिम संस्कृति, प्रथाओं, अनुष्ठानों, लोक व भाषाई परंपराओं को जोड़ता है। फर्रुखाबाद की स्थापना 1714 में नवाब मोहम्मद खान बंगश ने की थी। फर्रुखाबाद का नाम मुगल बादशाह फर्रुखशियर के नाम पर रखा गया। काशी की तरह यह भी गली गली में शिवालय स्थित है। काशी की तरह जहाँ पंचाल घाट, घाटिया घाट पर ऐतिहासिक विश्राम स्थल और पक्के घाट बने हुए हैं। साथियों जो अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। नरसिंह की सबसे ऊंची शैलोत्कीर्ण प्रतिमा कहाँ पाई गई है? ऑप्शन है चांदपुर, ऑप्शन बी दुधई, ऑप्शन सी देवगढ़, ऑप्शन डी चंदेरी। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन बी दुधई में। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में आने वाले दुधई गांव से नरसिंह भगवान की सबसे ऊंची शैलोत्कीर्ण प्रतिमा प्राप्त हुई। यह प्रतिमा 35 फीट ऊंची है। इस प्रतिमा का मुख शेर और शरीर मनुष्य का दिखाया गया है, जो हिरण्यकश्यप का वध कर रहे हैं। यहाँ पर गुप्तवंशी अनेक मूर्तियों और मंदिर मौजूद हैं। साथियों अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पर क्या किए थे? उसको देखते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पैदा हुए थे, ऑप्शन बी यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, ऑप्शन सी ये ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था, और ऑप्शन डी जो है यहाँ पर मर गए थे, मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी। कुशीनगर इस प्रश्न का जो आंसर होगा साथियों, यहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी। कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण स्थल है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ महापरिनिर्वाण मोक्ष प्राप्त किया था। कुशीनगर प्राचीन काल में कुशीनारा में बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। यहाँ पर बुद्ध के 8 स्तूपों में से एक स्तूप बना, जिसे रामभर स्तूप कहा जाता है, जहाँ बुद्ध की अस्थियाँ रखी हैं। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं साथियों। कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यहाँ पर मतलब ऑप्शन ए हिरण का उद्यान, ऑप्शन बी मूल गंधकुटी विहार, ऑप्शन सी तिब्बती मंदिर, ऑप्शन डी रामभर स्तूप। तो साथियों इस प्रश्न का जो आंसर होगा
ऑप्शन डी रामभर स्तूप। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं साथियों। अगला जो प्रश्न है घोषिताराम प्रश्न है आपका। घोषिताराम जहाँ बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे स्थित है। ऑप्शन ए राजगृह में, ऑप्शन बी चंपा में, ऑप्शन सी श्रावस्ती में, ऑप्शन डी कौशाम्बी में। ऑप्शन डी कौशाम्बी। इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन डी। घोषिताराम उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में स्थित है। प्रसिद्ध उद्यान था। घोषिताराम उद्यान महात्मा बुद्ध के निवास के लिए बनवाया गया था। सृष्टि घोषित का भवन कौशाम्बी नगर के दक्षिण पूर्वी कोने में स्थित था। अगला प्रश्न है मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ पर हुआ। साथियों ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी आरामपुर, ऑप्शन सी गाजियाबाद, ऑप्शन डी वाराणसी। तो इस प्रश्न का होगा ऑप्शन डी। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद्र का जन्म काशी वाराणसी के निकट लाहमी नामक ग्राम में 31 जुलाई 1880 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता अजायब राय डाक मुंशी थे जो डाक विभाग में नौकरी करके परिवार का भरण पोषण करते थे। इन्होंने माधुरी तथा मर्यादा पत्रिकाओं का संपादन किया तथा हंस व जागरण नामक पत्र का प्रकाशन किया। भारतीय साहित्य जगत में इन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि से नवाजा गया। साथियों अगला जो प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कलंकाली टीला के पास खोदकर निकाला गया है जो कि स्थित है वाराणसी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी देवरिया, ऑप्शन सी मथुरा, ऑप्शन डी कौशाम्बी। तो साथियों इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन सी मथुरा में। कंकाली टीला मथुरा में स्थित एक टीला है। इस टीले पर कंकाली देवी का मंदिर है इसलिए इसका नाम कंकाली टीला है। 1890-91 में डॉक्टर फुहर के नेतृत्व में यहाँ खुदाई हुई जिसमें एक प्रसिद्ध भव्य जैन स्तूप प्राप्त हुआ था। साथियों अगला जो प्रश्न है प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के स्थित है। ऑप्शन ए जौनपुर, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन डी बाराबंकी। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा फतेहपुर सीकरी। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पौत्र थे। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश फतेहपुर सीकरी आगरा के समीप में स्थित है। यहाँ पर अकबर द्वारा पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा आदि प्रसिद्ध इमारतें बनाई गई। अगला जो प्रश्न है साथियों उसको हम लोग देख लेते हैं।